प्यारे बच्चों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने शो ऑफिशियल पे। और आज हम लोग एक ऐसा लेक्चर लेके आए हैं जो शायद यूट्यूब के इतिहास में पहली बार हम लोग करने जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि प्रशासनिक तौर पे आप किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर अधिकारी होते हैं तब बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिसका शायद या तो हमें हिंदी पता है या तो उसका इंग्लिश पता है। आज हम लोग उसके हिंदी इंग्लिश दोनों को देखते हुए चलेंगे। अगर हिंदी है तो उसका इंग्लिश क्या होगा और इंग्लिश है तो उसका हिंदी क्या होगा। टोटल हमारे पास 98 ऐसे वर्ड हैं, प्रशासनिक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजीज हैं जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। कि बहुत ध्यान से हमें सुनते रहिएगा, बिना समय गवाए फटाफट जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला आपके सामने शब्द है कि प्राधिकारी जो शब्द है, इस प्राधिकारी शब्द के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या होता है। आपके यूपीएसआई यूपीपी या फिर एडिशनल कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं तो वहां लगभग एक सवाल यहाँ से जरूर पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि प्राधिकारी शब्द का जो सटीक आपके सामने इंग्लिश वर्ड होगा, क्या ऑफिसर होगा, अथॉरिटी, लॉर्ड या प्रोप्राइटर क्या होता है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, प्राधिकारी शब्द का इंग्लिश वर्ड होता है आपके सामने अथॉरिटी। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन था आपके सामने कि सेल्फ एम्प्लॉयड शब्द के लिए हिंदी शब्द क्या हो जाएगा। अब देखिए, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए हिंदी हो जाएगा आपके सामने स्वरोजगार। याद रखिएगा आपके सामने इसका शुद्ध हिंदी होगा स्वरोजगार। ये आपसे पूछा जाता है। आगे देखते हैं। अब इधर आइए, पहले हमने कहा सर ग्रांट इन एड। अब ग्रांट इन एड शब्द का हिंदी अर्थ क्या होता है, ये आपको अक्सर देखने को मिलेगा डिपार्टमेंट के अंदर, इसके बारे में चर्चा हो रहती है। तो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा आपके सामने, याद रखिएगा श्रेणीकरण। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, श्रेणीकरण हो जाएगा। अगला आपके सामने लिखा है कि संरचना के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या होता है। यह तो लगभग आपको पता होगा कि संरचना का आपका जो शब्द होता है वो होता है स्ट्रक्चर। क्या होता है, स्ट्रक्चर। जिसको एक प्रॉपर तरीके से आप नोट्स बना के लिखते रहिएगा। ठीक है, अगला आपके सामने आते हैं, आगे देखते हैं। अगला आपके सामने आया जहां पे आपसे कहा गया कि अपरिहार्य जो शब्द है, इस शब्द का सटीक अंग्रेजी वर्ड क्या होता है। तो अपरिहार्य शब्द का जो इंग्लिश वर्ड है वो आपके सामने होता है, प्यारे बच्चे याद रखिएगा, इंडिस्पेंसेबल। ये ध्यान रखिएगा आपके सामने। तो इसका मेन आपका जो इंग्लिश वर्ड है ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, सबके सामने एडमिनिस्ट्रेटिव का जो सटीक हिंदी क्या होता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड का जो सटीक हिंदी होता है ये होता है आपके सामने प्रशासनिक। प्रशासनिक को हम लोग हिंदी, जैसे अभी आपको क्या पढ़ा रहे हैं, प्रशासनिक शब्द पढ़ा रहे हैं, शब्दावली मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजी आपको पढ़ा रहे हैं। अगला आपके सामने आता है नागरिक सुरक्षा। तो नागरिक सुरक्षा को हम लोग हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलेंगे। तो नागरिक सुरक्षा को हम लोग बोलते हैं आपके सामने सिविल डिफेंस के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला आपसे कहा गया ग्रेजुएशन को हिंदी में क्या कहते हैं, ये आपको पता होगा। देखिए, ये आपके सामने ग्रेडेशन लिखा हुआ है, सॉरी ग्रेजुएशन ग्रेडेशन। तो ग्रेडेशन को हम लोग हिंदी में कहते हैं श्रेणीकरण। तो ग्रेडेशन को भी हिंदी में आपके सामने श्रेणीकरण कहा जाता है। शोषण एक शब्द है, शोषण को हम लोग क्या कहते हैं आपके सामने जो है, अक्सर आप डिपार्टमेंट सुनते रहते हैं कि शोषण उसका हो रहा है, इसका शोषण हो रहा है। तो इस शोषण शब्द का हम लोग जो है इंग्लिश वर्ड क्या होता है, इसका मतलब होता है आपके सामने जो है एक्सप्लॉइटेशन। तो ये ध्यान रखिएगा आपके सामने। अगला आपके सामने से लिखा है चार्ज शीट। चार्ज शीट को हम लोग क्या कहते हैं आपके सामने हिंदी में क्या कहते हैं। चार्ज शीट, चार्ज हम बोलते रहते हैं, ये तो इंग्लिश का शब्द है। अब इंग्लिश के शब्द में आधा हिंदी आधा इंग्लिश थोड़े हम लिख के देंगे अगर कल दरोगा हो जाएंगे तो। याद रखिएगा, इसको हम लोग आरोप पत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, तो चार्ज शीट को आरोप पत्र के नाम से जाना जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला ये, अगले आपके सामने जो शब्द आया, ये आपसे कहा गया कि जो है कॉग्निजेबल का, सॉरी कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब क्या होता है। आपने सुना होगा, अक्सर आप ये शब्द सुनते रहते हैं डिपार्टमेंट के अंदर अगर आप हैं तो आप सुनते रहते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस लगा है। तो ये क्या होता है इस शब्द का मतलब, इसका मतलब होता है संज्ञेय अपराध। मतलब कि एक ऐसा अपराध जो काफी ज्यादा संगीन हो, जिस पे बहुत ज्यादा विचार करने की जरूरत है। मतलब एक तरह से कहते हैं घोर निंदनीय अपराध। त्याग के इसको हम लोग बोलते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलते हैं। अच्छा, शिष्टाचार का क्या होता है इंग्लिश वर्ड। शिष्टाचार का इंग्लिश वर्ड आपके सामने होता है इटिक्विट। ठीक है, याद रखिए आपके सामने इटी क्विट, ये जो आपका शब्द है यह होता है शिष्टाचार का इंग्लिश वर्ड होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब इस शिष्टाचार भेंट करिए, शिष्टाचार, तो इसका वर्ड याद रखेंगे। अगला आपके सामने कहा गया अनुबंध एक शब्द होता है। देखे होंगे आप लोग, जब पुलिस की जब लेटर ले आते हैं तो उसमें लिखा था अनुबंध एक, अनुबंध होती है। अनुबंध का मतलब क्या है, अनुबंध का मतलब होता है आपके सामने एग्रीमेंट। तो अनुबंध को हम लोग एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। रोकड़िया एक शब्द होता है, आप लोग सुने होंगे। तो रोकड़िया आपके सामने शब्द का जो है वो, इसका मतलब क्या होता है, रोकड़िया शब्द का अंग्रेजी वर्ड क्या हो जाएगा। तो रोकड़िया का आपके सामने हो जाएगा कैशियर। अब बैंक में बैठने वालों को पता होगा हम कैशियर कैसे चिल्लाते रहते हैं, लेकिन उस कैशियर को जो है आपके सामने रोकड़िया कहा जाता है। अब जाकर कहिए रोकड़िया कहाँ बैठा है तो कौन समझेगा गाली दे रहा है, और वही कैशियर कहिए तो उसको अच्छा लगेगा। तो ये आपके सामने टर्मिनोलॉजी। और आइए, अगला आपके सामने कहा गया एजेंट शब्द के लिए आपके सामने जो है वो क्या होता है। तो याद करिए, जो एजेंट शब्द है इसका जो आपके सामने सटीक हिंदी होता है वो होता है अभिकर्ता। तो एजेंट का मतलब होता है अभिकर्ता। सुनोगे लोग अक्सर कहते हैं एजेंट कहाँ है, जिसका एजेंट उसका एजेंट। तो हम जान तो रहे हैं एजेंट बोल रहे हैं, बट वो इंग्लिश में बोल रहे हैं।
तो या तो हिंदी या तो इंग्लिश, तो हम दोनों आज आपको करा रहे हैं। याद रखिए, इसको हम लोग बोलते हैं अभिकर्ता। अगला आपके सामने कहा गया दोहराने की प्रणाली या नकल, इसके लिए सटीक अंग्रेजी वर्ड क्या है? तो दोहराने की प्रणाली या नकल, इसके लिए जो सटीक अंग्रेजी वर्ड है वो आपके सामने है डुप्लीकेटिंग। तो डुप्लीकेटिंग का मतलब होता है नकल, या जिसे आप सुने गए होंगे, मान लिया डिपार्टमेंट में अधिकारी आपने कहा कि इसका नकल निकलवा के लेके आइए। नकल का मतलब इसकी फोटोकॉपी करा के लेके आइए, दूसरा एक और पत्र लेके आइए। तो याद रखिए उसको हम लोग डुप्लीकेटिंग कहते हैं। अगला कहा गया पावर ऑफ द अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी का हिंदी क्या होता है? तो पावर ऑफ अटॉर्नी का हिंदी आपके सामने होता है मुख्तरनामा। तो याद रखिएगा पावर ऑफ अटॉर्नी को हम लोग बोलते हैं मुख्तरनामा। ऐसे माफीदारी आसामी के लिए अंग्रेजी वर्ड क्या है? अब जो डिपार्टमेंट में जाएंगे तो ये सारे शब्द आपको सुनने को मिलेंगे। तो याद क्या पहले जो आपके सामने जो माफीदारी आसामी है, इसका आपका इंग्लिश वर्ड होता है बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी को हम लोग बोलते हैं माफीदार आसामी। तो याद रखिएगा माफीदार आसामी का मतलब होता है बेनिफिशियरी। अब हम लोग जाते बोलते हैं बेनिफिशियरी कहाँ है, लाभार्थी कहाँ है, लेकिन उसका शुद्ध हिंदी होता है माफीदार आसामी। ठीक, आगे बढ़िए। अगला आपके सामने है जहां पर आपसे कहा गया कि जो है इंसिडेंटल। इंसिडेंटल के लिए आपके सटीक हिंदी शब्द क्या होता है? तो इंसिडेंटल का पता ही आपके सामने आकस्मिक होता है भाई, एक्सीडेंटल होता है लेकिन हम लोग इंसिडेंटल भी बोलते हैं इसको। तो इंसिडेंटल का शुद्ध हिंदी होता है आपके सामने आकस्मिक। ठीक है, बाकी आपके सामने आता है सुधार करना या आशु रचना। सुधार करने को हम लोग दूसरी भाषा में आशु रचना के नाम से भी जानते हैं। तो सवाल है कि सुधार करना या आशु रचना। अब आशु रचना लिख के दे दे तो हिंदी पढ़ने वाले 80% जो तैयारी करें उनको पता नहीं आशु रचना का मतलब क्या है। आशु रचना का मतलब है सुधार करना, और इसका जो इंग्लिश वर्ड है ये आपके सामने होता है इम्प्रोविजेशन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला आपके सामने कहा गया जो है एक वर्ड आता है सुपरिटेंडेंस। का मतलब क्या है? तो ये पता होगा आपके सामने। एसपी को हम लोग क्या बोलते हैं? सुपरिटेंडेंट ऑफ डिपार्टमेंट ही तो बोलते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो एसपी का मतलब होता है अधीक्षक। इसका मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? अधीक्षक होता है। ध्यान रखिएगा सुपरिटेंडेंट का मतलब अधीक्षक होता है। एक शब्द आपके सामने है जो है इंडेमनी बॉडी। इसका मतलब बॉन्ड का मतलब क्या होता है? इंडेमनिटी बॉन्ड का मतलब क्या होता है? याद रखिएगा इसका मतलब होता है क्षतिपूर्ति बंद पत्र। ठीक है, तो जो आपके सामने इंडेमनिटी बॉन्ड है इसका मतलब होता है क्षतिपूर्ति बंद पत्र। अगला आपके सामने आया कि मंत्रालय संबंधी। इसका मतलब आपके सामने अगर हमें लिखना हो कि मंत्रालय संबंधी पत्र आया है, तो इसको हम कैसे बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे मिनिस्ट्रियल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इसको मिनिस्ट्रियल कहते हैं हम लोग। मंत्रालय संबंधी को मिनिस्ट्रियल कहते हैं। अच्छा, अधिग्रहण सुनोगे आप लोगों ने अक्सर जो है कि पुलिस थाने में जाते लोग कहते हैं हमारी भूमि अधिग्रहण कर लिया है। तो अधिग्रहण शब्द का जो हमारा इंग्लिश वर्ड है वो क्या होता है? इसका मतलब आपके सामने जो है एक्विजिशन। ठीक है, तो एक्विजिशन का मतलब आपके सामने होता है अधिग्रहण किसी चीज का। आगे बढ़िए। अगला आपके सामने कहा गया रिमाइंडर। एक शब्द होता है रिमाइंडर। इस शब्द का आपके सामने जो है हिंदी क्या होता है रिमाइंडर का? इसका हिंदी होता है आपके सामने अनुस्मारक। ठीक है, लोग कहते हैं रिमाइंडर लगा दो। अब देखिए हम हिंदी में तो बात कर रहे हैं लेकिन उसमें भी क्या है, रिमाइंडर लगा लेना। और रिमाइंडर को हम लोग अनुस्मारक, जब किसी से शुद्ध हिंदी बोल दीजिएगा अनुस्मारक लगा लेना, हवा नहीं लगेगा उसको, तो जानते रहिएगा। अगला क्या आपके सामने टैक्सेशन। ये तो आपको पता ही होगा, करारोपण, इसको कराधान भी कहते हैं। तो टैक्सेशन को कराधान भी कहते हैं या करारोपण भी कहते हैं। एक शब्द आपके सामने है प्रतिपूर्ति। तो प्रतिपूर्ति शब्द का इंग्लिश वर्ड क्या होता है? इसका वर्ड आपके सामने रिम्बर्समेंट। रिम्बर्समेंट का मतलब होता है प्रतिपूर्ति। जब आप किसी चीज का, मान लिया हमारे घर कुछ नुकसान हो गया तो उसका रिम्बर्समेंट, मान लिया गाड़ी लेके जा रहे थे, कोई लड़ा दिया, हमारी गाड़ी टूट गई, तो मुझसे बोलेंगे भैया हमारी प्रतिपूर्ति करो, तो मतलब रिम्बर्समेंट हमें चाहिए होगा उस काम के लिए। अगला ने कहा सर कोड ऑफ कंडक्ट। इसका क्या मतलब? बहुत ही ज्यादा शब्द सुनने को मिलता है। कोड ऑफ कंडक्ट लगा है। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है आचार संहिता। आचार संहिता को हम लोग कोड ऑफ कंडक्ट के नाम से जानते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगला कहा गया आपके सामने स्नानापत्र, स्थानापत्र। अब स्थानापत्र का हिंदी इंग्लिश क्या होता है? इसका मतलब होता है आपके सामने सब्स्टिट्यूट्स। तो सब्स्टिट्यूट को बोलते हैं स्थानापत्र। जैसे एक पेपर हम लेके गए, मान एग्जाम्पल हमारे पास हमसे कहा गया हम एक आइडेंटिटी प्रूफ लेके आइए, हम आधार कार्ड लेके गए, कोई व्यक्ति था वो आधार की जगह पैन कार्ड लेके चला गया, तो कहा गया कोई बात नहीं, उसके स्थान पे इस पत्र का भी उपयोग आप कर सकते हैं, इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूट। ये तो आपको समझ में आता है, हिंदी में बोलते हैं उसको स्थानापत्र। अगला आपके सामने प्रेफरेंस। प्रेफरेंस के लिए हिंदी शब्द क्या है? प्रेफरेंस का मतलब होता है आपके सामने प्राथमिकता या वरीयता। ये तो आपको पता ही होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला आपके सामने आता है क्वेश्चन नंबर 31। क्या कहा गया? आपसे ध्यान से सुनिएगा। कहा गया आपके सामने जो है कि साक्षरता शब्द के लिए अंग्रेजी वर्ड क्या है? तो पता होगा लिटरेसी बोलते हैं हम लोग। तो साक्षरता का मतलब होता है आपके सामने लिटरेसी। अगला आपके सामने आता है डिडक्शन। डिडक्शन के सटीक हिंदी शब्द क्या होते हैं? डिडक्शन का मतलब होता है आपके सामने कटौती, ये भी आपको पता होगा। अगला वर्ड आपके सामने आया कि जो है सेंसस के लिए सटीक हिंदी वर्ड क्या है? पता होगा जनगणना। सेंसस का मतलब जनगणना होता है। ऐसे संचालन के लिए क्या होगा? रेगुलेशन होता है। रेगुलेशन का मतलब होता है किसी चीज को संचालित करना। और रेगुलेटरी बॉडी का मतलब होता है नियामक संस्था। जैसे भारत के बैंकिंग सिस्टम की रेगुलेटरी बॉडी का नाम है आरबीआई। आरबीआई भारत में बैंकों को नियामन यानी उसको चलाने का काम करती है। अगला क्या आपके सामने विपरीत या
प्रतिकूल, इसका इंग्लिश वर्ड होता है आपके सामने एडवर्स। 90% लोग एग्जाम में इसको रिवर्स मार के आएंगे, बिल्कुल रिवर्स सही है, लेकिन अगर एडवर्स लिखा है तो इसे हम लगाएंगे एडवर्स, इसका विपरीत या प्रतिकूल का इंग्लिश वर्ड होता है। अगला लिखा है सर्कुलर, सुना भी होगा आप लोगों ने, एक सर्कल ऑफिसर होते हैं, सीओ जिसे आप लोग कहते हैं। तो सर्कुलर शब्द का मतलब होता है परिपत्र, ठीक है, लोग नहीं कहते सर्कुलर जारी हुआ है, परिपत्र जारी हुआ है, तो याद रखिएगा सर्कुलर का मतलब होता है परिपत्र, ठीक। अगला आपके सामने कहा गया रियायत, तो रियायत जो है शब्द है, इस रियायत शब्द लोग कहते हैं थोड़ा सा रियायत दे देते हैं हमको, तो रियायत का मतलब होता है कंसेशन, सुना होगा आपने, कंसेशन करना, वो नहीं कहते थोड़ा हमें तो रियायत मिलना चाहिए, हम आपके साथ रहते हैं। अब रियायत तो हमने सुना है, बार बार बोल देते हैं रियायत, कुछ लोग इंग्लिश में बोल देते हैं कंसेशन चाहिए, लेकिन कंसेशन का हिंदी क्या है ये नहीं पता हमको, तो ध्यान रखिएगा। अगला आपके सामने आता है जो है डिनर, डिनर शब्द का मतलब क्या होता है तो पता होगा आपको, रात्रि भोज कहा जाता है अक्सर, कि डिनर पे मिलते हैं, रात्रि भोज पे मिलते हैं। निविदा एक शब्द होता है, निविदा का मतलब होता है टेंडर, जैसे आरबीआई जो नोटें जारी करती है वो लीगल टेंडर है, मतलब कानूनी निविदा है। तो जो सरकार के पत्र हैं जो लीगली हैं उसे निविदा, ठीक है, टेंडर कहते हैं। अगला क्या है आपके सामने तथर्द, अब तदर्थ शब्द का क्या अर्थ है, तदर्थ का मतलब आपके सामने एडोक, ठीक है, तो एडोक शब्द होता है जिसका मतलब होता है तदर्थ। अगला शब्द के सामने जो है अप्रूवा, अप्रूवा शब्द का मतलब क्या है, अप्रूवा का शुद्ध हिंदी होता है संतुष्टि, सॉरी संस्तुति, तो संस्तुति जो आपका शब्द है इसका मतलब होता है अपूर्वा, तो लोग कहते हैं अपूर्वा, अपूर्वा का मतलब होता है संस्तुति। ऐसा एक शब्द आपके सामने अग्रिम, अग्रिम का मतलब होता है आपके सामने एडवांस, लोग नहीं कहते आपको जन्मदिन की अग्रिम शुभकामनाएं, एडवांस में आपको हैप्पी बर्थडे, तो ये ध्यान रखिएगा अग्रिम का होता है आपके एडवांस, क्लियर। आगे बढ़िए, एक शब्द आपने सुना होगा लमसम, लमसम शब्द सुना होगा, लमसम बताओ कितना खर्चा आएगा, एक सुना होगा आप लोगों ने, लोग कहते हैं अच्छा ये गाड़ी लेना चाहते हैं लमसम कितने का पड़ेगा, उसी को हिंदी बोलेंगे एक मुश्त कितने का पड़ेगा, क्या बोलेंगे उसको हम लोग, एक मुश्त, तो लमसम का हिंदी होता है आपके सामने एक मुश्त होता है। अलग आगे आपके सामने अनुदेश, अनुदेश का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन, लोग कहते हैं अनुदेश बताओ, इंस्ट्रक्शन बताओ। अगला आपके सामने कहा गया जो प्रेवस, प्रेवस शब्द का मतलब होता है आपके सामने एंट्री, ये प्रवेश लिखा होगा, सॉरी प्रवेश नहीं होगा प्रवेश होगा, तो प्रवेश का आपके सामने जो होता है वह इंग्लिश वर्ड होता है एंट्री। ऐसे आपके सामने रिमाइंडर अभी पढ़ा के आ रहे हैं, रिमाइंडर का मतलब होता है अनुस्मारक या स्मरण पत्र कहते हैं। अधिसूचना इसको कहते हैं नोटिफिकेशन, आप लोगों में से 90% लोग को पता होगा, कोई फॉर्म आता है तो लोग कहते हैं फॉर्म का नोटिफिकेशन आ गया, नोटिफिकेशन आ गया, कोई नहीं कहता कि अधिसूचना जारी की गई है, ठीक है। अगला आपके सामने क्या गया मेजर हेड, मेजर हेड को क्या कहते हैं मुख्य लेखा शीर्षक, तो ये ध्यान रखिएगा आपके सामने। अगला कहा आपके सामने जो है कि अवैध के लिए सटीक अंग्रेजी वर्ड क्या है, अवैध शब्द का तो सबको पता होगा, अवैध का मतलब है इलीगल, या अवैध के लिए यूज किया जाता है। अच्छा ग्रांट का मतलब होता है अनुदान, मतलब कि लोन प्रोवाइड करना, लोन देना, ग्रांट का मतलब है देना, अनुदान करना। कार्यपालिका को आपको पता होगा एग्जीक्यूटिव कहा जाता है, ये तो सबको पता होगा। न्यायपालिका को जुडिशरी कहा जाता है, विधायिका को लेजिस्लेटिव कहा जाता है। ऐसे आपके सामने कहा गया जो है सोवेनिटी का मतलब क्या होता है, बड़ा शब्द सुनते होंगे आप लोग कि सोवेनिटी, सोवेनिटी का मतलब होता है संप्रभुता, संप्रभुता का मतलब होता है आपके सामने सोवर्निटी। अगला क्या कहा निबंधन, निबंधन शब्द निबंधन या निबंधन इसका मतलब आपके सामने जो है डिसर्टेशन, तो डिसर्टेशन का मतलब होता है आपके सामने निबंधन। ऐसे एक शब्द आपके सामने अप्रूवल, अप्रूवल का मतलब होता है अनुमोदन, लोग कहते हैं अप्रूवल भेजे हैं जरा देख लीजिएगा, अनुमोदन भेजा हमने, अनुमोदन, ये इसका हिंदी हो जाएगा, क्लियर। और आगे बढ़िए, आगे आपके सामने एक शब्द आया जहां आपसे कहा गया जो है कि क्रिमिनल प्रोसीजर, इसका हिंदी क्या होता है, इसका प्रोसीजर दंड संहिता, सुनोगा आप लोगों ने, पहले आईपीसी होता था ना, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होता था, आईपी दंड संहिता होता था। निलंबन शब्द का मतलब होता है सस्पेंशन, कर आप दरोगा बनेंगे बदमाशी करेंगे तो आपका निलंबन हो जाएगा, सस्पेंड कर दिए जाएंगे। और उसके बाद आपके सामने कॉन्टेम्प्ट, कॉन्टेम्प्ट का मतलब होता है आपके सामने अवमान, तो नहीं कहते तुम्हारे जज अक्सर कोर्ट में बोलता रहता है कि आपके ऊपर कंटेम्प्ट टू कोर्ट का हम वो जारी कर देंगे, मतलब आपके ऊपर अवमान, आपने हमारा अपमान किया ऐसा हम कुछ करेंगे, तो उसी को बोलते हैं आपके सामने कंटेम्प्ट। अगला क्या है आपके सामने पुनः पुनरीक्षण, ठीक है, तो पुनरीक्षण का मतलब आपके सामने रिव्यू करना, उस लोग सुनोगे कहते हैं रिव्यू करने गए हैं, पुनरीक्षण करने गए हैं। ऐसा आपके सामने आता है काउंटर, काउंटर शब्द का मतलब होता है आपके सामने प्रत्यावेदन, ठीक है। आगे आपके सामने कहा गया अल्पकालीन, अल्पकालीन शब्द का मतलब होता है आपके सामने शॉर्ट टर्म, यानी बहुत ही कम समय के लिए अल्पकालीन, ठीक है। अलग आपके सामने न्यायाधिकरण, अब यह सुनते रहिएगा, न्यायाधिकरण शब्द आपके सामने आता है, न्यायाधिकरण शब्द का मतलब आपके सामने होता है ट्रिब्यूनल, जैसे भारत में सुना होगा आप लोगों ने, जो संस्था सबसे सर्वोच्च है किसी क्षेत्र की उसे हम उसका न्यायाधिकरण कहते हैं, ट्रिब्यूनल कहते हैं। अगला आपके सामने आता है सिक्योरिटी, जिसका मतलब होता है प्रतिभूति, जैसे सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है आपके सामने, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारत के विनिमय प्रतिभूति बोर्ड, तो इसका मतलब होता है प्रतिभूति। ऐसे लिखा विनिमय दर क्या बोलते हैं, इसका मतलब होता है एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट को हम लोग आपके सामने विनिमय दर के नाम से जानते हैं। हालांकि अगर अपॉइंटमेंट, इसका तो बच्चा जानता है, अपॉइंटमेंट का मतलब होता है आपके सामने नियुक्ति। अच्छा लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भी आपको पता होगा, वहीं यूपी लगा देंगे तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, केंद्र लगा देंगे यूनियन लोक सेवा आयोग केंद्र सरकार का। आगे का आगे अलाउंस, अलाउंस का मतलब होता है भत्ता, सुनोगे आप लोग नौकरी के बाद आपको अलाउंस मिलेगा, यानी आपको भत्ता मिलेगा, क्लियर।
अगला देखिए, अगला क्या आपके सामने जो है कि मानवाधिकार आयोग का इंग्लिश वर्ड क्या है, इसका मतलब आपको पता होगा ह्यूमन राइट्स कमीशन। मानवाधिकार आयोग को हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन कहते हैं। ऐसे लेजिस्लेटिव असेंबली को क्या कहते हैं, विधानसभा कहते हैं। और आपके अर्ध न्यायिक शब्द को हम लोग बोलते हैं आपके सामने जो याद रखिएगा क्वासी जुडिशियल बोलते हैं, ठीक है। तो क्वासी जुडिशियल का मतलब होता है अर्ध न्यायिक, मतलब जो आधा न्याय की तरफ से हो। अगला क्या, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का हिंदी तो सबको पता होगा, संसद भवन होता है। आविष्कार जो है इसका होता है इन्वेंशन। अच्छा, कई बार हिंदी पेपर में लिख के आता है कि शुद्ध कौन है, वहां लिख के आपके सामने आता है आविष्कार, आविष्कार। यह बड़ा क्वेश्चन बनाता है। ये शब्द अपने आप में एक शब्द त्रुटि पूर्वक शब्द है जो अक्सर सवाल लिख के दे देता है। आई थिंक इस बार जो पेट का पेपर हुआ उसमें लिखा हुआ था आपके सामने, आविष्कार को लेकर क्वेश्चन भी बना था इस बार। ठीक है, ध्यान रखिएगा आपके सामने। अगला कहा गया आपके सामने जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला आपसे देखिए, ये आपका कहां तक हो गया था, असेंबली स्पीकर। अच्छा ठीक है, आविष्कार। अगला देखिए, अर्धन्यायिक आपके सामने हो गया। दूसरा आपसे कहा गया क्वेश्चन एक जो है, जहां पे आपसे बोला गया कि असेंबली स्पीकर जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं आपके सामने, विधानसभा अध्यक्ष कहते हैं। आवश्यक वस्तु, इसेंशियल कमोडिटी, जैसे नमक हमारे परिवार के लिए क्या है, एक बहुत ही इसेंशियल कमोडिटी है, बहुत ही आवश्यक वस्तु है। ऐसे आपके सामने एम्प्लॉयमेंट को क्या बोलेंगे, सेवा योजन। क्लियर। एबव रिटन, एबव रिटन का मतलब होता है उपरोक्त। देखा होगा आपने लिखा था पैराग्राफ में, लिखा था एबव रिटन। अनुमोदन शब्द के लिए यूज करेंगे हम लोग आपके सामने सब्जेक्ट ऑफ द अप्रूवल। तो अनुमोदन के लिए विचाराधीन, यह पूरा अपने आप में एक शब्द है शुद्ध हिंदी का। अनुमोदन के लिए विचाराधीन, इसके लिए हम यूज करें आपके सामने सब्जेक्ट ऑफ अप्रूवल, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर। अगला देखिए, अगला आपके सामने शब्द आता है जहां आपसे कहा गया, एक शब्द आया जहां क्वार्टरली का आया। क्वार्टरली का मतलब त्रैमासिक, 3-3 महीने पर। ऐसा आपके सामने विचाराधीन के लिए सटीक शब्द अभी पढ़ा है जस्ट आपके सामने शब्द। अच्छा, केवल विचाराधीन लिखा है तो केवल विचाराधीन के लिए आपके सामने आएगा सम आपके सामने जो है जुडिसिस, ठीक है। बाकी कॉज ऑफ एक्शन, कार्रवाई के कारण, कार्रवाई का कारण। अगला आपके सामने का अभियोजन, अभियोजन का मतलब आपके सामने जो है प्रोकेशन होता है, ठीक है। अगला आपके सामने कहा गया सिक्योरिटी, अभी भी पढ़ा है प्रतिभूति होता है। लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी हो जाएगा। क्लियर। अगला देखिए, अगला क्या आपके सामने, किसी चीज के लिए अगर हम शब्द यूज कर रहे हैं उचित मूल्य, तो इसका मतलब आपके सामने होता है रिजनेबल प्राइस। अक्सर आप सुने होंगे लोग बाजार में जाते हैं, लोग कहते हैं इसका रिजनेबल प्राइस बताइए, उचित मूल्य बताइए कितने का है। अगला क्या आपके सामने, डेमी ऑफिशियल। डेमी ऑफिशियल का मतलब होता है अर्ध शासकीय पत्र, ठीक है। तो अर्ध शासकीय पत्र को हम लोग बोलते हैं डेमी ऑफिशियल। क्लियर। अगला आपके सामने आइए देखते हैं, अगला आपके सामने है जहां पर आपसे कहा गया कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क बोलते हैं, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी बोलते हैं। अगला क्या आपके सामने, ऑनेस्टी का मतलब ईमानदारी है। अधिसूचना का मतलब आपके सामने नोटिफिकेशन है, अभी पढ़ा है हमने। अगला क्या आपके सामने जो है, ऑफिस मेमोरेंडम। ऑफिस मेमोरेंडम का मतलब होता है कार्यालय ज्ञापन। क्या होता है प्यारे बच्चों, कार्यालय ज्ञापन। अर्ध शासकीय आदेश, इसका मतलब ऑफिस ऑर्डर, ठीक है। तो अर्ध शासकीय आदेश को बोलते हैं हम लोग आपके सामने ऑफिस ऑर्डर कहते हैं। आगे बढ़िए, अगला आपके सामने आया जहां पर आपसे कहा गया कि अधिसूचना, अभी पढ़ा हमने नोटिफिकेशन। अच्छा, इंडोर्समेंट का मतलब होता है पृष्ठांकन, या कई जगह पृष्ठांकन लिखा रहता है, उसका मतलब होता है इंडोर्समेंट। ऐसे अनुस्मारक, अभी पढ़ा है, इसका मतलब होता है रिमाइंडर। तो रिमाइंडर को हम लोग अनुस्मारक के नाम से जानते हैं। अच्छा, डेमी ऑफिशियल लेटर, अर्ध शासकीय पत्र बोलेंगे। आरोप पत्र को बोलते हैं चार्जशीट, अभी भी पढ़ाए थे। बैलेंस का मतलब होता है संतुलन या शेष, ठीक है। बैलेंस का मतलब है संतुलन या शेष। उसके बाद आगे बढ़िए, अभी आपके सामने 2-4 और बच्चे। कहा आपके सामने जो है सर्कुलर का मतलब भी पढ़ाया था हमने, परिपत्र। शासनादेश का मतलब होता है आपके सामने गवर्नमेंट ऑर्डर्स, जहां तक संभव हो इसके लिए यूज किया जाता है एज फॉर एज पॉसिबल। एज फॉर एज पॉसिबल का मतलब है जहां तक संभव हो। और एक्ट ऑफ द मिसकंडक्ट, इसका मतलब है कदाचार के अधिनियम। क्लियर। तो ये आपके सामने 98 ऐसे वर्ड थे, 98 में कुछ रिपीट हो गए हैं, मान लीजिए 95 मान लेते हैं। तो 95 ऐसे वर्ड थे जो आपके अधिकारी बनने के बाद आपके जीवन में कहीं ना कहीं सुनने को मिलेंगे। तो उसका हिंदी उसका इंग्लिश दोनों आपको पता हो गया, जिसका हिंदी पता उसका इंग्लिश, जिसका इंग्लिश पता उसका हिंदी, हमने ट्रांसलेट कर दिया। तो ध्यान रखिएगा। क्लियर। तो ये आपके सामने हमारा शब्दावली था। ऐसे भी बहुत सारी चीज हम करने वाले हैं। अभी यूपीएसआई के लिए हम जो पर्टिकुलर आपके सामने यूपीएसआई यूपीपी के लिए जितना आज तक जीके का पेपर हुआ है पिछले 4-5 वर्षों में, 11, उसके बाद से 14, 17, 21, सारे पेपर हम टॉपिक वाइज कराने चल रहे हैं। तो आप क्लास में जब भी वीडियो इस चैनल पे अपलोड होगा, स्पेशली एक आपका प्लेलिस्ट बनने वाला है जहां पर आपका लिखा होगा मिशन यूपीएसआई 2025। क्लियर। तो उस प्लेलिस्ट, इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो अपडेट होती रहेंगे उसको आप जरूर देखते रहिएगा। बाकी कल क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसको जरूर शेयर करें। चैनल पे अगर पहली बार जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में नई ऊर्जा के साथ। थैंक यू, जय हिंद प्यारे बच्चों। जहां भी रहिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद।